बारिश की रात थी। छोटे से कमरे में 15 साल का अमन अपनी बीमार माँ का हाथ पकड़े बैठा था। कमरे की छत से टपकता पानी, अंधेरे में जलती एक छोटी सी ढिबरी और माँ की टूटी हुई खांसी, ये सब देखकर किसी की भी आंखें भर जाएं। अमन धीरे से बोला, माँ तुम ठीक हो जाओगी ना? मैं अभी बड़ा नहीं हुआ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। माँ ने कांपते हुए हाथ से उसके चेहरे को सहलाया और मुस्कुरा कर कहा, बेटा, अगर मैं ना भी रहूं तो तुम्हें मेरे सपने पूरे करने होंगे। अचानक माँ की सांसें तेज होने लगी। अमन घबरा गया। उसने पड़ोसियों को पुकारा, लेकिन बारिश और तूफान में कोई मदद करने नहीं आया। कुछ ही पलों में उसकी माँ की आंखें बंद हो गईं। अमन ने हिलाकर, चिल्लाकर, रो रो कर माँ को जगाने की कोशिश की, लेकिन माँ चली गई। ये वो क्षण था जिसने अमन की पूरी दुनिया तोड़ दी। अगले दिन माँ का अंतिम संस्कार हो गया। लोग अपने अपने घर लौट गए, लेकिन अमन अकेला रह गया, बिना माँ के, बिना परिवार के। रात को जब सब सो गए, अमन उसी कोने में बैठा माँ की पुरानी किताबें देख रहा था। उन किताबों के पन्नों पर माँ के हाथों की लिखी बातें थीं। अमन, तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, हार मत मानना। उन शब्दों को पढ़कर अमन फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ दिन बाद अमन गांव की लाइब्रेरी में गया। वहां उसे माँ की डायरी मिली, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं ना रहूं तो अमन को बताना, उसका सपना वही है जो मेरा सपना था, उसे दूसरों की मदद करनी है। ये पढ़कर अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी माँ ने उसकी जिंदगी की दिशा पहले से तय कर दी थी। उसने वहीं प्रण लिया, अब मैं रोऊंगा नहीं, अब मैं माँ का सपना पूरा करूंगा। अमन ने माँ का सपना पूरा करने के लिए सफर शुरू कर दिया, लेकिन डायरी के आखिरी पन्ने पर एक और लाइन थी जो उसने किसी को नहीं बताई थी। उसमें लिखा था, अमन, जब तुझे सबसे बड़ा संघर्ष मिलेगा तभी तुझे मेरा असली राज पता चलेगा। वो राज क्या था? क्यों माँ ने उसे आखिरी तक छुपा कर रखा? और क्या अमन उस सच्चाई का सामना कर पाएगा? ये सब आप जानेंगे अगले एपिसोड में।